आप सबको मेरा नमस्कार। आइए आज कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता मीरा के पद। मीरा का दूसरा पद सीख लेंगे। श्याम महाने चाकर रखो जी। इस कविता की व्याख्या सरल रूप में सीख लेंगे। चलो शुरू करें। दूसरे पद की पहली 4 पंक्तियां देख लीजिए। श्याम महाने चाकर रखो जी, गिरिधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लकास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदिरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। हे कृष्ण, तुम मुझे अपनी दासी बना दो। मीरा श्री कृष्ण से विनती करती हैं या रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे अपनी दासी बना दो। हे गिरधारी कृष्ण, गिरिधारी गिरी को धारण करने वाला, गिरी को उठाने वाला कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना दो। एक और बार उसने रिक्वेस्ट किया। फिर वह बोलती है कि दासी में रहकर वो क्या क्या करेगी कृष्ण के लिए। चाकर रहस्यों यानी दासी के रूप में रहकर मैं तुम्हारे लिए बाग लगास्यूं, एक उपवन, एक बगीचा लगाऊंगी, ताकि मैं रोज उठकर कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। कृष्ण के दर्शन में भी मुझे भी मिलेंगे और कृष्ण बाग में घूम भी सकते हैं। वृंदावन, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, वृंदावन एक स्थान है, ब्रज देश है। वहां की गली गली में श्री कृष्ण की लीलाएं यानी श्री कृष्ण के गुणगान गासियों यानी गाऊंगी। मैं तुम्हारी लीलाएं गाऊंगी, तुम्हारे गुणगान करूंगी, श्री कृष्ण की प्रेस करेगी। कुंज यानी छोटे छोटे उपवन में, गली गली में मीरा श्री कृष्ण के गुणगान गाकर घूम रहेगी। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, आज भी ब्रज देश के रूप में जाना जाता है और ब्रज भाषा वहां की भाषा है। अकेली पंक्तियां इस प्रकार है कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीन बाता सरसे। मेरा कहते हैं कि मैं यानी मुझे 3 बातें मिल जाएगी, मैं 3 बातें प्राप्त करूंगी। वो क्या क्या है कि चाकरी में रहकर या दासी बनकर मैं कृष्ण के दर्शन पा सकती हूँ। मुझे पहला फायदा ये है कि मैं कृष्ण के दर्शन पा सकती हूँ। दूसरा फायदा यह है कि सुमरण पास्यूं यानी श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर सकती हूँ। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार हमेशा श्री कृष्ण का नाम स्मरण या श्री कृष्ण के नाम रट रट कर बोलना कर सकती हूँ। ये खर्च मुझे मिलेगा। फिर एक और बड़ा खर्च मिलेगा, वो तो क्या है कि भाव भगति जागिरी पास्यों, मैं संपत्ति पाऊंगी। जागिरी यानी संपत्ति, वो भाव और भक्ति रूपी संपत्ति यानी डिवोशनल वेल्थ या किंगडम ऑफ गॉड मुझे भी मिलेगी। मुझे भाव भक्ति रूपी जागीरी यानी संपत्ति मिलेगी। 3 बात इस प्रकार मैं प्राप्त कर सकती हूँ। सरसी यानी प्राप्त कर सकती हूँ। कौन कौन से हैं 3 बात? पहला, श्री कृष्ण के दर्शन पाना। दूसरा, श्री कृष्ण के नाम स्मरण करना या श्री कृष्ण के नाम रटना। तीसरा, वो तो
भाव भक्ति रूपी जागीरी प्राप्त करना, भक्ति रूपी इमोशनल और डिवोशनल वेल्थ प्राप्त करना, ये तीनों बात मीरा को मिलेगी। अगली पंक्ति में मीरा ने श्री कृष्ण का रूप वर्णन किया है। रूप वर्णन यानी कृष्ण देखने में कैसा है, उसके वस्त्र का रंग क्या है, उसका मुकुट कैसा है, ये सब श्री कृष्ण के रूप वर्णन में दिया है। मोर मुकुट, मुकुट यानी क्राउन, मोर के पंख का मुकुट, अपने सिर मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, मोर मुकुट। पीतांबर सोह यानी पीला वस्त्र पहनता है, श्री कृष्ण के शरीर में पीला वस्त्र सोह यानी शोभित होता है, बहुत सुंदर लगता है। फिर तीसरा, गले में, श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला है, यानी 5 फूलों की बनी माला है, वैजयंती माला। श्री कृष्ण वैजयंती माला पहना हुआ है। बिंदिरावन यानी ब्रजदेश, ब्रजदेश में श्री कृष्ण क्या करता है, वो तो धेनु चरावे, धेनु चरावे यानी गायों को चराता है। ही इज टेकिंग ऑल द कैटल्स टू द मेडोज फॉर ग्रेसिंग, धेनु चरावे। फिर मोहन, सबको मोहित करने वाला है मेरा कृष्ण। और अंत में मुरली वाला, देखिए कृष्ण का रूप वर्णन में कृष्ण मुरली बजाता है, हमेशा मुरली बजाता है। तो श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का पंख है, वो तो पीला वस्त्र पहना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। और गले में वैजयंती माला पहना हुआ है। वृंदावन में या ब्रज देश में गायों को चराता है, उनके साथ बहुत गायें भी खड़ी है। फिर मोहन, सबका मन आकर्षित करने वाला, सबका मन मोहित करने वाला है मेरा कृष्ण, वो मुरली यानी बांसुरी बजाता है, हमेशा बांसुरी बजाता है। अगली पंक्ति देखिए, ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखूं बारी। मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के लिए एक महल बनाऊंगी। राजस्थानी स्टाइल महल ऐसे ही है कि जिसमें बहुत अधिक खिड़कियां होती हैं, इसलिए मीरा बोलती है कि मैं एक ऐसा महल बनाऊंगी जिसके बीच बीच में अनेक बारी यानी खिड़कियां होंगी, ताकि मैं कृष्ण के दर्शन कर सकूं। कृष्ण जहां भी या जिस कमरे में भी खड़े हो, मैं उन्हें बाहर से ही दर्शन कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ऐसा महल बनाऊंगी जिसमें अनेक खिड़कियां हो। मैंने यहाँ एक चित्र दिया है, आप देखकर समझ सकते हैं। आइए हम अंतिम पंक्तियों की व्याख्या सीख लेंगे। अंतिम पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, वो इस प्रकार है कि सावरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तेरा मेरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो घनो अधीर। मीरा कहती है कि हे सावरिया, हे कृष्ण, सावरिया यानी सावले रंग का कृष्ण, श्याम वर्ण का कृष्ण या घने बादलों का रंग, वही है सावरिया। हे कृष्ण, दर्शन पास्यों पाऊंगी, मैं आपके दर्शन पाऊंगी कैसे, आधी रात यानी मिडनाइट, आधी रात के समय। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी यानी केसरिया रंग की साड़ी, यहाँ तो मेरा की साड़ी का रंग वही है, केसरिया रंग की साड़ी पहनकर आधी रात के समय यमुना नदी, यमुना तीरे, यमुना के तट पर, यमुना के तीर पर मुझे दर्शन दीजिए। मुझे पहचानने के लिए मैं क्या पहनूंगी, मैं
केसरिया यानी कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आऊंगी। हे प्रभु दर्शन दीजिए। मेरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। अंतिम पंक्ति देखिए, मीरारा प्रभु गिरिधर नागर, नागर यानी चतुर, बड़ा समर्थ कुशल है। गिरिधर गिरि को उठाने वाला है मेरा प्रभु। मेरा का प्रभु, मीरा का ईश्वर भगवान गिरि को धारण करने वाला गिरधर है। नागर बड़ा चतुर है। मीरा का हृदय अधीरा व्याकुल होता है। घनो, घनो यानी होता है, व्याकुल होता है यानी बेचैन होता है। हृदय, मीरा का हृदय कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। आशा है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप अपने मित्रों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दीजिएगा, लाइक भी करें। धन्यवाद।